देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में आ गई है आबकारी आरक्षक भर्ती की नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो हम यहां पर देखने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में जो देखने को मिल रहा है कि लगातार वैकेंसियां आ रही है, ठीक है, जिसमें आबकारी आरक्षक भर्ती 2024 का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और हम यहां पर इसके सिलेबस की बात करने वाले हैं, योग्यता क्या हो सकती है, आयु क्या होगी, ये संपूर्ण जानकारी हम यहां पर प्राप्त करने वाले हैं। इस साथ साथ यहां पर हम शारीरिक योग्यताओं की भी बात करेंगे, ठीक है। एक एक चीज की हम जानकारी देखने वाले हैं कि क्या क्या हो सकता है और आप लोग को तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, ठीक है। तो हम एक एक चीज की जानकारी देखेंगे। आप बहुत कम समय में हम एक एक पूरी जानकारी यहां पर देख लेंगे, बस आप लोग मेरे साथ में बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें आवेदन की जो तारीख है वो 15 फरवरी है। क्या है आपकी? 15 फरवरी से लेकर के यहां पर 1 मार्च 2025 तक फॉर्म फिल होंगे, ठीक है भाई। सबसे पहले हमने यहां पर यह जान लिया। इसके बाद में अगर हम यहां पर देखें तो 5 जुलाई क्या है, इसके एग्जाम की डेट है। 5 जुलाई क्या है, इसके एग्जाम की डेट है। ध्यान रखिएगा, 5 जुलाई आपके पास में लगभग 6 माह के करीब करीब यहां पर आपको समय मिल रहा है। 6 माह आपको मिल रहा है। आप बहुत शानदार तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो सिलेबस है बहुत कम देखने को मिलता है। अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी एक पोस्ट आपकी बिल्कुल तय हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 15 फरवरी से 1 मार्च तक ये फॉर्म फिल होंगे। 5 जुलाई जो है इसकी क्या है, एग्जाम की डेट है, ठीक है। 6 माह आपके पास में है। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं एक एक चीज की। देखिए, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे कि जो भर्ती का जो तरीका है वो क्या क्या देखने को मिलता है। खुली भर्ती, सीधी भर्ती के लिए भरे जाने वाले पद देखने को मिलते हैं। और यहां पर अगर हम यहां पर देखें तो इसमें आयु भी यहीं पर दे दी गई है। न्यूनतम जो आयु है वो कितनी है, 21 वर्ष है। कितनी है? 21 वर्ष। और अधिकतम कितनी है? 33। जो आयु सीमा में जो छूट मिलती है उसके तहत अगर देखें तो 38 ईयर क्या हो जाएगी, यहां पर आयु सीमा हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, दो तरह से क्या हो जाएगा यहां पर, ये सॉरी, एक तरह से क्या है, ये जो वैकेंसी है ये देखने को मिल रही है। तो ध्यान रखिएगा, 21 वर्ष क्या है, न्यूनतम आयु है। ये किसके लिए है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले क्या है, पदों के लिए है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर की जो तृतीय या चतुर्थ श्रेणी की जो वर्गधारी क्या होते हैं पद के लिए न्यूनतम जो आयु आपकी होगी वो कितनी होगी, 18 होगी। कितनी होगी? 18। दोनों के लिए क्या है, 18 है। अधिकतम कितनी हो सकती है? 33। और 5 वर्ष की छूट मिलने के साथ साथ क्या हो जाएगी, आपके 38 ईयर हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, मात्र 18 साल होनी चाहिए। और लगभग कितनी उम्र होनी चाहिए, अधिकतम कितनी, 38 साल होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम यहां पर देखते हैं कि न्यूनतम जो शारीरिक जो योग्यताएं होनी चाहिए, शारीरिक अर्हताएं क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो आबकारी जो आरक्षक भर्ती है इसके लिए आपके पास में अगर हम देखें, पुरुष की जो ऊंचाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 167.5 सेंटीमीटर, 167.5 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है। अगर सीना की बात करें तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद में 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का क्या है, फुलाव होना चाहिए, ठीक है। महिलाओं के लिए अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 152.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहां पर सीने लागू नहीं होगा, ठीक है, इसकी आवश्यकता यहां पर नहीं पड़ती है, ठीक है, महिलाओं के लिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं यहां पर, ठीक है, ये हो गया। अब पद और वेतनमान की भी बात कर लेते हैं भाई। पद जो है अपन को पता है कि भाई पद किसकी है, हाँ, आबकारी आरक्षक कांस्टेबल की है। और वेतनमान 19,500 से लेकर के 62,000 रुपए तक क्या है इसका वेतनमान होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर 2019 के अनुसार वेतनमान जो है न्यूनतम प्रथम वर्ष में 70% मिलता है, द्वितीय वर्ष में क्या मिलता है, 80%, ठीक है, और तृतीय वर्ष में क्या हो जाएगा, 90% मिलेगा। और इसके बाद में, ठीक है, 3 वर्ष के बाद में 100% क्या मिलता है, यहां पर वेतन प्रोवाइड होता है, वेतन दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया अपने बात। इसके बाद में हम बात करते हैं न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताओं की, ठीक है, कि योग्यताएं क्या होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि योग्यताएं क्या होनी चाहिए। अगर हम योग्यताओं की बात करें, ठीक है, तो योग्यताएं क्या होनी चाहिए, केवल 12वीं पास। क्या होनी चाहिए, केवल 12वीं पास अगर आप हैं तो क्या हो जाएगा, हाँ, आपका जो है फॉर्म फिल हो जाएगा। था ध्यान रखिएगा, केवल 12वीं पास बच्चों के लिए क्या है, ये वैकेंसी आपकी है, ठीक है, केवल 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। योग्यता हो गई अपने। अब आते हैं सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि इसमें आएगा क्या क्या, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, केवल 10th लेवल का आता है,
10th लेवल का क्या होने वाला है यहाँ पर, हाँ 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने? 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसने स्पष्ट कहा है कि हाई स्कूल स्तर का, लेकिन हाई स्कूल स्तर का कहता बस है ये, देखिए वैसा होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 40 अंक का क्या आने वाला है, आपका सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान आएगा, ठीक है, जो कि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, सामान्य ज्ञान के साथ साथ जो रीजनिंग वाला भाग है कुछ ये भी आ जाता है यहाँ पर। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि ये देखने को मिलता है 30 नंबर का, ये भी आधा से ज्यादा रीजनिंग वाला भाग है, इसमें सामान्य ज्ञान वाला भाग है। यहाँ पर विज्ञान और सरल अंक गणित यहाँ पर देखने को मिल जाती है, लगभग कितना अंक का, 30 अंक का। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाते हैं यहाँ पर, 100 अंक हो जाएंगे, और आपको जो समय मिलेगा वो 2 घंटे मिलते हैं, ठीक है। कितने मिलते हैं, 2 घंटे आपको मिलते हैं, और यहां पर कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर जो इसका जो कट ऑफ जाता है वो हर साल क्या है, हाई जाता है, ठीक है। आपको तैयारी किस तरह से करनी है मैं आपको बता देता हूं। देखो मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, समय कम के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, सारी जानकारी यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अगर आपको क्या है, तैयारी करनी है, ठीक है ना, तो आप क्या करें, यहां पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्या उठाएं, क्वेश्चन उठाएं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्या है, जो पेपर है, ठीक है, उसको सबसे पहले सॉल्व करें। ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने के बाद में, ठीक है, आपको जो कांस्टेबल का पेपर हुआ है, ठीक है, कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है, ठीक है, एमपी कांस्टेबल का, ठीक है, एमपी पुलिस का, ठीक है, उसको उठाएं, उसको सॉल्व करें, और उसके बाद में अपनी तैयारी को जो है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर का जो लेवल है वो किस तरह का आता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पेपर ना लगभग एक जैसे देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको ये करना है कि प्रीवियस ईयर एक बार आप पेपर देख लें, ठीक है, उसके बाद में कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है वो देख लें, और इसके बाद में फिर अपनी तैयारी को क्या करें, हाँ नया आयाम दें। 6 माह आपके पास में पर्याप्त है, ठीक है। जो भी हमारे चैनल के द्वारा आपकी सहायता हो सकती है, जो भी कंटेंट प्रोवाइड हो सकता है वो बाकायदा करवाया जाएगा, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग वगैरह, जीके, साइंस वगैरह सारा का सारा करवाया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप लोग बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।